एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल हम लोग पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज और उसके आगे जो है यूज ऑफ इंफिनिटिव एज ए सब्जेक्ट पढ़े। आज हम लोग उसके आगे यूज ऑफ जिरेंड एज ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मतलब कहने का यह है कि वाक्य में जिरेंड का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह होता है। आइए अब हम जिरेंड की चर्चा करते हैं। देखिए जिरेंड होता क्या है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एक्टिंग एज ए नाउन, मतलब नाउन का कार्य करता है। आप फिर से समझ लेंगे जिरेंड होता क्या है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एक्टिंग एज ए नाउन, मतलब वाक्य में नाउन का कार्य करता है। अब आगे आप देखेंगे। देखिए होता क्या है जिरेंड, यह मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनता है, जैसा कि आपको बता चुका हूं। अब आगे देखिए, इसके हिंदी अर्थ के अंत में ना ने नी आता है। जब इसका अर्थ निकालेंगे तो जो शब्द जिरेंड रहेगा उसके हिंदी अर्थ के अंत में ना ने नी आता है। देखिए यह वाक्य में नाउन का कार्य करता है और नाउन की भांति वाक्य में सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है। जैसा कि मैं कल अपने वीडियो में बताया था कि नाउन का वाक्य में 5 तरह से प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, कंप्लीमेंट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन एंड केस इन ए पोजीशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। तो अभी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट के लिए अब बस यही जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाउन की तरह जिरेंड का भी प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है। अब आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, वॉकिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इस वाक्य में वॉकिंग जिरेंड है, वर्ब प्लस आईएनजी है, नाउन का काम कर रहा है, वर्ब से पहले आया है, सब्जेक्ट की तरह वाक्य में प्रयोग हुआ है। अब थोड़ा सा इसके हिंदी अर्थ पर जो है देखिए, एक एक बात समझने का प्रयास करिएगा। वॉकिंग मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया। हिंदी वाक्य में ना ने नहीं आता है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टहलना अंत में ना आ रहा है। इस तरह भी आप जान जाएंगे कि इसके हिंदी अर्थ के अंत में ना ने नहीं आता है। ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि आगे जब जिरेंड का ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो आप हिंदी के वाक्यों को देखेंगे कि इस शब्द के अंत में जो है ना ने नहीं आया है, तो जिरेंड तो नहीं आए, जिरेंड का प्रयोग करके जो है बनाएंगे। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सिंगिंग प्लीजेज अस, संगीत हमें आनंदित करता है। अब यहाँ सिंगिंग जो है प्लीजेज जो वर्ब है उससे पहले आया है, वाक्य में सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ है और यह जो है जिरेंड है। तो ये बताने का तात्पर्य यह है कि जब आप रीऑर्डरिंग करेंगे, आपकी परीक्षा में जो है सब्जेक्ट को उधर, वर्ब को उधर, ऑब्जेक्ट को उधर, प्रीपोजिशन को इधर, हेल्पिंग वर्ब को उधर, मेन वर्ब को इधर उधर करके देता है। आपको रीऑर्डरिंग करना होता है। तो आप वाक्य में देखेंगे कि जब नाउन और प्रोनाउन कोई नहीं है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का चयन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे। तो आपके नॉलेज में होना चाहिए कि जिरेंड वर्ब प्लस आईएनजी भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। अगर जो है नाउन प्रोनाउन नहीं है, वर्ब प्लस आईएनजी है, तो उसी को जो है प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करके और रीऑर्डरिंग करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि जो है और उसका अर्थ निकालेंगे। अगर आपका अर्थ निकल जा रहा है, हिंदी अर्थ में ना नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए कि यह वाक्य जो है सही है, ठीक बैठ रहा है। उसी तरह से देखिए एक और एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज हार्मफुल, धूम्रपान हानिकारक है। तो इस तरह से जो है आप समझेंगे। एक बार फिर मैं आपको समझा दे रहा हूं जिरेंड, ध्यान देंगे। जिरेंड का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है। अगर आपसे कोई पूछता है क्यों, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण है कि यह जो है नाउन का कार्य करता है और नाउन वाक्य में सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है, इसलिए जिरेंड भी जो है सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होगा। अगर आपसे पूछता है जिरेंड क्या होता है, आप बोलेंगे यह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है और वाक्य में नाउन का कार्य करता है।
अब जब अनुवाद बनाना होगा, हिंदी से अंग्रेजी में बनाना होगा या फिर अंग्रेजी को हिंदी में करना होगा, तो उसके लिए ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसके हिंदी अर्थ के अंत में ना नहीं आता है। इस प्रकार से जो है आप जानेंगे और इसको करेंगे। तो अब ध्यान देंगे कि जिरेंड का प्रयोग आप वाक्य में सब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से कल के वीडियो में जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ था। दोनों जो है नाउन का कार्य करते हैं, इसलिए दोनों का प्रयोग जो है सब्जेक्ट की तरह होता है। तो जिस प्रकार से कल आपने टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया था, ठीक उसी प्रकार से जो है आपको जिरेंड का प्रयोग करके भी जो है सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब जिरेंड के प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। देखिए आगे जब आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया जाएगा जिरेंड के बारे में, तो कुछ ऐसे वर्ब्स बताएंगे जिसमें जो है केवल या तो जिरेंड रहेगा या वर्ब रहेगा। कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जो जिरेंड और इन्फिनेटिव दोनों की तरह प्रयोग होते हैं। कुछ वर्ब केवल जिरेंड बनते हैं, कुछ वर्ब केवल इन्फिनेटिव बनते हैं, और कुछ ऐसे भी वर्ब है जिसका दोनों में प्रयोग होता है। अब आगे आप लोगों के लिए होमवर्क दिया गया है, आप करेंगे। जैसे पहला वाक्य है, देखना विश्वास करना है, बैठना मुझे थका देता है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, दिन में सोना हानिकारक है, सड़क पर खेलना खतरनाक है। आप इसे बनाएंगे। अगर आपको इसमें कोई समस्या होती है, अगर कोई डाउट होता है, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9889665382 पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।